हेलो बच्चों। यहां लिखा है स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द सरफेस ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन with speed 10 meter per second along the direction shown at t is equals to 0. The point of projection is origin and z axis in vertical plane. The acceleration due to gravity is g. तो समझो बात को ध्यान से। यहाँ पे जो हम लोगों को वेलोसिटी दी गई है 10, इसका एक कंपोनेंट तो x एक्सिस के लॉन्ग होगा, जो कि हमारे पास आएगा 10 cos 37, 10 cos 37, जो कि हम लोगों के पास हो गया 8। और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में अप द इंक्लाइन 10 sin 37, जो कि हम लोगों के पास हो गया 6। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो कि जिस इंक्लाइन पे आप लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया है इसका एंगल है 37। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे एक्ट होता है। इसका ये वाला जो कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये आपके पास हो जाएगा जी कॉस थीटा। और अलोंग द इंक्लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास आएगा जी साइन थीटा। तो जी साइन 37 बोले तो 6 और जी कॉस 37 बोले तो 8। यानी अलोंग द इंक्लाइन जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां आपको मिलेगा वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2.25 मीटर, ये आपसे बोला गया है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वो वाई एक्सिस या इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ में यहां पे। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास कैलकुलेशन करना है अलोंग द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन वाला। तो इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू द इंक्लाइन है 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन है तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट के नाम पे बोल रहा है 2.25 मीटर। तो क्या यहां से एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दें? तो यहां से अगर हम लोगों ने लिखा है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एस इज 2.25, ये हमारे पास मिलेगा 60। 1/2 6 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ रहा है 2.25 बराबर 60 माइनस ऑफ 3t स्क्वायर। क्लियर? इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा करके लिख लेते हैं कि 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 60 माइनस ऑफ 2.25 बराबर 0। क्लियर? माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि हम लोग इसको उधर की तरफ लाए हैं। अब यहां से अगर हम t की वैल्यू फाइंड करें तो हम लोग लिखेंगे माइनस बी बोले तो +6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो 36 -4 ए सी आएगा 2.25 अपॉन 2a, 2 इंटू 3। क्लियर हो रहा? बताइए। तो ये हमारे पास मिल रहा है 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 माइनस 27, उसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 27 मिलेगा। तो 6 प्लस माइनस 36 माइनस 6 आ गया 27, आ गया 9। इसमें से एक बार जब हम प्लस साइन लेंगे तो आपके पास मिलेगा, इसको मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, प्लस माइनस 3/6, तो ये आपके पास मिलेगा 9/6। तो 9/6 मिला 1.5 सेकेंड। और एक बार जब माइनस साइन लेंगे तो 6 माइनस 3 3 बचेगा, 3/6 आपके पास आ गया 0.5 सेकेंड। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है 2.25 मीटर वो इन दो डिफरेंट टाइम्स पर है। तो ये दो डिफरेंट टाइम मतलब यहां जो हम लोगों के पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो मैच कर रहा है एक तो ए वाले पार्ट से और एक मैच कर रहा है सी वाले पार्ट से। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में लिखा है स्पीड इज मिनिमम। तो भाई देखो सीधी सी बात है, स्पीड मिनिमम तब होगी जब अलोंग द इंक्लाइन 0 हो जाए, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं यहीं से इन दो चीजों को यूज करता हूं। किसको? इन दो को। और मैं फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन की 0 कर देता हूं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। समझ में आ रहा है ना कि x के लॉन्ग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो y वाली वेलोसिटी जब मिनिमम होगी तो उसी केस में मिनिमम मिलेगा। तो v बराबर u प्लस एटी, 6 माइनस 60। यहां से t बराबर आपको मिला 1 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी मिनिमम होगी 1 सेकेंड पे। तो स्पीड इज मिनिमम एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये तो बी वाले ऑप्शन से ही मैच कर गया। थर्ड वाला बचा। थर्ड वाले में क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है थर्ड वाले में कि वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 37 विद द एक्स एक्सिस। तो देखिए 37 एक तो हम लोगों के पास बन गया कब? एकदम शुरुआत में। देखो जरा मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां से भी पार्टिकल जाएगा और ये लौट करके जब वापस आएगा यहां पे तो फिर से एंगल आपके पास 37 बनेगा। तो जितने टाइम में ये यहां तक गया था उतने ही टाइम में लौट के आएगा, मतलब 1 सेकेंड में वो ऊपर तक गया था तो 1 सेकेंड में ही लौट के आएगा, मतलब 2 सेकेंड। तो जो थर्ड वाला है इसका आंसर आपके पास मैच कर जाएगा डी वाले से।
तो बेटा समझ में आ रहा, पहला वाला मैच किया, मल्टीपल मैचिंग हो गई, AC, सेकंड वाला B एंड थर्ड वाला D। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।